हरिद्वार में राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों की गहमागहमी के बीच बीजेपी समर्थित एक ब्लॉक प्रमुख के निलंबन ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की राजनीति क्या है, आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल भगवानपुर खंड विकास क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने अपनी भतीजी करुणा कर्णवाल को ब्लॉक प्रमुख बनाया था और साल 2023 में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने करुणा कर्णवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ये मामला जांच के नाम पे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो वहीं अब 2 साल बाद करुणा कर्णवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही ताऊ देशराज कर्णवाल पे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अब दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। क्या कुछ करुणा कर्णवाल ने मीडिया से कहा, आइए सुनाते हैं आपको। जय हिंद दोस्तों, हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल जिनके ऊपर कार्रवाई हो गई है निलंबन की, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। करुणा, क्या ये मामला हुआ पूरा, आप इसे बताएं, क्यों आपका निलंबन हुआ? देखिए, इसका पूरा ये जो कार्रवाई हुई है ये सरासर गलत है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी और मेरी ताई वैजंती माला है और उनके कुछ साथी हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर सांठगांठ से कुछ किया है। जो कार्रवाई की है वो गलत है बिल्कुल। आपके ताऊ देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने आपको बनवाया, उसके बाद आप आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आपके जो ताऊ जिन्होंने आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया उन्हीं पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो ममता राकेश विधायक उनकी शिकायत पर हुई? देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो पहले ही हो जाती। 2 साल बाद होने का क्या मतलब है, ये बताओ आप। 2 साल बाद होने का मतलब तो यही है ना, क्योंकि मेरे ताऊ जी से मेरी अनबन हो चुकी। कुछ अनबन ये हुई कि वो ठेकेदारों से उन्होंने कमीशन लिया था, 25% कमीशन, और ठेकेदार मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे आके कि भाई हमारी फाइलों पे साइन करो। मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ, ये बताओ आप। सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी है दी है, मैं उसका उल्लंघन कैसे कर दूँ, क्योंकि ये तो गलत है ना। तो आपकी अब क्या रुख होगा कि आप मुख्यमंत्री से मिले या पार्टी के जो आला नेता हैं उनसे मिले, अधिकारियों से मिले? क्योंकि आपकी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप जिस तरीके से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी के आपके ताऊ भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो एक दलित की बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और दलित की बेटी के साथ क्या, किसी भी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी को जरूर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है। जो वो क्योंकि गलत वो मेरे से करवा रहे थे, तब जाके मेरी उनसे अनबन हुई है। नहीं तो मैं उनसे कोई अनबन नहीं करने वाली थी। वो मेरे से आके जबरदस्ती साइन करवा रहे थे कि भाई यहाँ पे साइन कर दो बिना काम देखे। मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ? पहले तो मुझे काम देखना है ना, जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अब जो है आप मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता, क्या रुख आपका जो है अब इसमें होने वाला है? देखिए, मैं अपने प्रदेश के मुखिया से मिलने जाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो गृह मंत्री जी से मिलूंगी, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी। और मुझे इतना विश्वास है कि मुझे कोर्ट तक जाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरी सरकार इतनी अपनी बेटियों के लिए इतनी सहयोग करती है अपनी बेटियों का, कि वो अपनी बेटियों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो जो करुणा कर्णवाल है उनका कहना है कि जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ममता राकेश विधायक ने उनकी शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन ममता राकेश को ये क्लीन चिट दे रही हैं। और एक खास बात यह है कि अपने ताऊ देशराज कर्णवाल भाजपा से जो पूर्व विधायक है उन्हें ये कटघरे में खड़ा कर रही है और कई गंभीर इल्ज़ाम भी लगा रही है। और साथ ही कह रहे हैं कि जो सूबे के मुखिया हैं धामी, वो इन्हें जो है न्याय ज़रूर देंगे, ये धामी से मिलने के लिए जाएंगे। अब क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल फिलहाल जो खबर है वो समाचार प्लस के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा दी है। अपने सहयोगी साथी के साथ हरिद्वार के भगवानपुर से समाचार प्लस के लिए मैं आदित्य।